जी हाँ दोस्तों, कुलदीप सेंगर, राम रहीम, आसाराम पर सरकार मेहरबान क्यों? क्या कोर्ट भी दबाव में? चौंकाने वाले राज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सरकार के मंत्री तक जेल गए और मोदी योगी राज में सरकार और पार्टी से जुड़े लोग, जो हत्यारे, दुराचारी, डकैत नेता, मंत्री, बाबा सब हैं, उन्हें जेल से छुड़वाने के लिए सरकार लगी रही। उनको जमानत दिलाने से सजा पर स्टे लगवाने तक सरकार और बीजेपी एड़ी से चोटी का जोर लगाती दिखी और अदालतों में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखा। यहां तक कि कई बच्चियों के दुराचार और उनकी जीवन लीला समाप्त करने के दोषी को भी बार बार पैरोल मिलता रहा। दोस्तों, एक तरफ कुलदीप सेंगर का मामला आपके सामने है, कैसे उस जघन्य अपराधी के सजा को रोक दिया गया, हंगामा उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ बाबा राम रहीम और आसाराम का केस विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक सजायाफ्ता मुजरिम है, जिसे साल 2017 में 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया। इसके अलावा एक पत्रकार के हत्या के आरोप में उसे सजा हुई। उसे दोषी करार दिए जाने के बाद 20 साल की कैद की सजा हुई, लेकिन बार बार उसे पैरोल और फरलो मिलने से वो जेल से बाहर आता रहा। इसी तरह से यूपी में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2017 में उन्नाव के उस दुराचार केस में दोषी ठहराया गया था। उसे एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन हाल में ही हाईकोर्ट ने उसकी सजा सस्पेंड कर दी। ऐसे मामलों की वजह से कई सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, राम रहीम को मिलने वाली आजादी को हरियाणा सरकार की मेहरबानी के तौर पर देखा गया, और सिर्फ हरियाणा की बीजेपी सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की बैकिंग भी उसमें रही। इसके पीछे राजनीतिक प्रभाव की आशंका भी रही। राम रहीम को अब तक 12 से ज्यादा बार पैरोल मिल चुका है, जिसमें 2025 में 30 दिनों की पैरोल मिली। ये मामला महिलाओं की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हैरानगी की बात यह है कि हर बार रेपिस्ट बाबा राम रहीम को पैरोल अच्छे व्यवहार और पारिवारिक कारणों के आधार पर दी जाती है, हरियाणा सरकार दावा करती है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का बड़ा अनुयायी आधार राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर 2024 में हरियाणा चुनाव से पहले 20 दिनों की पैरोल उसे दिलाई गई, जिसमें चुनावी गतिविधियों में भाग न लेने की शर्त थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कई बार पैरोल पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन सरकार बीजेपी की फिर से पैरोल दिलाती रही। इससे पहले वहां कारागार के नियमों में संशोधन भी किया। दोस्तों, साल 2023 में बीबीसी रिपोर्ट में कहा गया कि राम रहीम ने पिछले साल 1/3 समय से ज्यादा जेल से बाहर बिताया। यह प्रक्रिया जेल नियमों के तहत है, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी है। डेरा सच्चा सौदा के लाखों अनुयायी हरियाणा और पंजाब में वोट बैंक माने जाते हैं, जिसमें राम रहीम की पैरोल मिलने से आसानी होती है। द हिंदू अखबार में 2022 की रिपोर्ट आई कि राजनीतिक नेता राम रहीम से मिलने जाते हैं। 2025 में अप्रैल में 21 दिनों की फरलो दी गई, जिसमें भारी सुरक्षा के साथ जेल से बाहर निकले विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की कि यह वोट प्रभावित करेगा। पैरोल के दौरान राम रहीम डेरा मुख्यालय में रहता है और अनुयायियों से मिलता रहा। ऐसे में सवाल उठा कि क्या पैरोल का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2024 में राम रहीम के पैरोल पर सवाल उठाए और कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के आगे पैरोल न दी जाए। कोर्ट ने मार्च 2024 में सरेंडर करने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी नई पैरोल मिल गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम रहीम 1990 से डेरा प्रमुख है और उसके खिलाफ कई केसेस हैं। पैरोल के खिलाफ याचिकाएं दाखिल होती रहीं, लेकिन राज्य सरकार के पास पैरोल देने का अधिकार है। यह दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया में राजनीतिक दखल कितना बड़ा है। महिलाओं के अधिकार संगठन इस पर विरोध जताते रहे, मगर सरकार खामोश मुस्कुराती रही। कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश का पूर्व बीजेपी विधायक 2017 उन्नाव के बलात्कार केस में दोषी ठहराया गया। एक नाबालिग लड़की के साथ में और अपहरण के आरोप में उसे उम्र कैद की सजा हुई। 2019 में दिल्ली की अदालत ने सजा सुनाई। 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को ही सस्पेंड कर दिया। सेंगर पर पीड़िता के पिता की हत्या कराने का आरोप, पीड़िता के परिवार को खत्म कराने का आरोप, यह केस पूरे देश में सुर्खियां बना, क्योंकि पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश की थी।
सेंगर अब भी अन्य सजाओं के कारण जेल में ही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर उस समय विधायक थे, लेकिन पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5C के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाते क्योंकि अपराध आधिकारिक ड्यूटी में नहीं हुआ। कोर्ट ने उम्र कैद सस्पेंड की, बेल दी। लाइव लॉ की रिपोर्ट में कहा गया कि सेक्शन 5C लागू नहीं होता। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। यह फैसला पीड़िता के लिए एक झटका है जो न्याय की लड़ाई लड़ रही है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर का पब्लिक सर्वेंट न मानने से सजा कम हो सकती है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई कि वो जेल में ही रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये गैंग रेप का मामला था जिस पर सेंगर मुख्य आरोपी था। सोशल मीडिया पर फैसले की आलोचना हो रही है। लोग कहते हैं कि यह महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर करता है। सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट जाना दिखाता है कि मामला भी खत्म नहीं हुआ। यह केस राजनीतिक प्रभाव का भी एक उदाहरण है कि कैसे एक ऐसे शख्स को, जो कि भले ही पब्लिक सर्वेंट नहीं था लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विधायक था, एक असर और रसूख वाला विधायक, और योगी आदित्यनाथ का सजाती। ऐसे में जिस शख्स के खिलाफ में यह आरोप लगे कि उसने एक नाबालिग के साथ दुराचार किया, उसका अपहरण कर लिया, उसको बेच दिया, और बाद में जब उस बच्ची को बरामद किया गया, एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही थी। बाकायदा उस बच्ची ने विधानसभा के सामने जाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इलाहाबाद हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और पुलिस को आदेश देना पड़ा कि एफआईआर लिखिए। उसके बाद किस तौर पर उसके पूरे परिवार को खत्म करा दिया गया कार एक्सीडेंट में। उस मामले को पीड़िता उत्तर प्रदेश की कोर्ट से दिल्ली में लेकर आई सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। मगर हाई कोर्ट किसके दबाव में? दोस्तों, उन्नाव रेप पीड़िता ने कई बार न्याय की गुहार लगाई। सेंगर की सजा सस्पेंड होने से उसे काफी निराशा हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के समय सत्तारूढ़ दल का विधायक होने से कुलदीप सिंह सेंगर को फायदा मिला। पीड़िता के परिवार पर हमले भी सबको खत्म करा दिया। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से, जिस अंदाज में सेंगर का मामला सामने आया, वो दरअसल लोगों को निराशा देता है। आपको बताते हैं कि पैरोल के प्रावधान इस देश में क्या है जो बार बार बलात्कारी राम रहीम जैसे भगवाधारी शख्स को, जो एक संत के भेष में बैठे हुए बलात्कारी गुंडे शख्स को सरकार बाहर निकालती है जेल से। भारत में पैरोल प्रिजन एक्ट 1894 और 1900 के तहत दी जाती है, जिसमें प्रत्येक राज्य के अपने नियम हैं। आई प्लीडर्स ब्लॉक के अनुसार अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को पैरोल मिल सकता है, लेकिन रेप जैसे गंभीर अपराधों में रिस्ट्रिक्शन है। कैदी को कम से कम 1 साल जेल में बिताना जरूरी है। पैरोल 1 महीने तक की हो सकती है, विशेष मामलों में ज्यादा। लेकिन कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र में रेप कन्विक्ट्स को पैरोल नहीं दी जाती। ये सुविधा सामाजिक पुनर्वास के लिए होती है, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य स्रोतों से पता चलता है कि रेप और मर्डर के दोषियों को पैरोल के लिए अच्छा व्यवहार दिखाना पड़ता है। राजस्थान प्रिजन रूल्स में एसिड अटैक, रेप, डकैती दोषियों को स्पेशल पैरोल नहीं मिलता, लेकिन हरियाणा में राम रहीम को मिल रही है, जो राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। पैरोल कैदी की स्थिति नहीं बदलती, सिर्फ अस्थायी राहत देती है। यह प्रावधान पुनर्वास के लिए है। दोस्तों, देश में यानी कि भारत में रेप दोषियों को राहत अपील, बेल या सजा सस्पेंशन के जरिए मिल सकती है। एक लॉ वेबसाइट के अनुसार तकनीकी आधार जैसे कि पॉक्सो सेक्शन की व्याख्या जिस पर सजा सस्पेंड हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई रद्द कर दी क्योंकि नियमों का उल्लंघन हुआ। उसमें भी आरोप लगे कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने उन लोगों को छोड़वाने के लिए एक तरीके का नियम बदला, लेकिन और छुड़वाया भी जब वो बिल्किस के अपराधी, 2.5 साल की मासूम बच्चियों के अपराधी जब जेल से छूटकर पहुंचे गुजरात, बीजेपी के गुंडों ने फूल मालाओं के साथ ऐसे रेपिस्टों का स्वागत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रिहाई को रद्द किया। राहत के लिए सबूतों की कमी या कानूनी खामियां आधार बनती हैं, लेकिन पीड़िता के अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। साल 2013 और 2018 में रेप कानूनों में बदलाव हुए, जिसमें सजा बढ़ाई गई, लेकिन पैरोल नियम पुराने हैं। ईए वर्ल्ड व्यू रिपोर्ट में कहा गया कि सिस्टम पीड़िताओं को धोखा देता है। दोषियों को राहत मिलने से दोबारा अपराध की आशंका बढ़ती है। सुधार की जरूरत है, गंभीर अपराधों में पैरोल सख्त हो। जजीरा ने बिल्किस केस में कहा कि केंद्र सरकार ने नियम तोड़े। ये बहस अभी भी जारी है। ऐसे मामलों से महिलाओं में डर बढ़ता है, न्याय पर भरोसा टूटता है। फेसबुक, अन्य प्लेटफॉर्म पर लोग विरोध जता रहे हैं। राम रहीम और सेंगर जैसे केस दिखाते हैं राजनीतिक प्रभाव कानून और न्याय को प्रभावित करता ही है।
पीड़िताओं को मुआवजा और सुरक्षा मिलनी चाहिए जैसा कि कानून कहता है, लेकिन असल में कमी है। समाज को जागरूक होने की जरूरत है। अब दोस्तों, सीबीआई सेंगर केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जो फैसला बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट। राम रहीम के पैरोल पर हाईकोर्ट सख्ती दिखा सकता है। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं पैरोल नियमों में एक रूपता लानी चाहिए, एक महिला की सुरक्षा के लिए जरूरी है, भविष्य में सुधार हो सकता है। राम रहीम और सेंगर जैसे मामलों से साफ है कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग करती है। पैरोल और राहत के लिए पारदर्शिता बढ़नी चाहिए। पीड़िताओं के अधिकार मजबूत करने की जरूरत है। समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन अगर सरकार से जुड़े हुए लोग ही अपराधी हों, बलात्कारी हों, रेपिस्ट हों, डकैत हों और उसके बाद सरकार उन्हें बचाए, तो फिर क्या होगा? इसीलिए जरूरी है खुद को जागरूक रहिए ताकि आप सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे, इंसाफ की व्यवस्था सुरक्षित रहे। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।